हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज हम अपने इस वीडियो में जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी क्या है और उसमें क्या डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच में, ये पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 5 चल रहा है, ठीक है। ये हमारा पार्ट 5 है और जो 4 पार्ट है यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक करेंगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि मीनिंग क्या है जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी का। तो देखिए, इसके पहले हमने इक्वालिटी क्या है और इक्विटी क्या है, इक्वालिटी के टाइप्स क्या हैं, इक्विटी के टाइप्स क्या है, ये ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। आज हम बेसिकली जानेंगे जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाती हूँ कि जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इक्विटी क्या होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर 5 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, 5 लोगों का इसमें ग्रुप है, ठीक है। सपोज़ ये हम 5 लोगों का यहाँ पे ग्रुप देखते हैं। अब 5 लोगों में हमने कोई, जैसे कि उनकी हेल्प के लिए, सपोज़ अगर ये चारों को हेल्प के लिए हमने, सपोज़ आप समझें कि 5 आइटम्स दे दिया, पाँचों को भी एक एक आइटम्स हमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। हमने ये जाने बगैर कि उनकी क्या प्रॉब्लम है या तो उनकी क्या नीड्स है, केवल जो हमारे पास है, जैसे कि हमने यहाँ पे सपोज़ इनको फूड आइटम्स प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। ये फूड आइटम्स ये पांचों को हमने प्रोवाइड कर दिया, तो ये किस में आएगा, ये आएगा इक्वालिटी, ठीक है। ये इक्वालिटी आया। बट इक्विटी क्या होगा, यहाँ पे देखिए इक्विटी क्या होगा कि अगर ये जो इंसान है, फर्स्ट ये अगर फिज़िकल डिसेबल है, ठीक है। सेकंड जो है ये अगर गरीब है, ठीक है। थर्ड को अगर किसी मेडिसिन की ज़रूरत है, फोर्थ को एजुकेशन की ज़रूरत है और फिफ्थ को सपोज़ हम कह सकते हैं कि उसको फूड की ज़रूरत है। तो हमको इनके अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने यहाँ का फिज़िकल डिसेबल है तो हमने फ़िज़िकल डिसेबिलिटी के लिए इसको सामान प्रोवाइड किया, इसको हमने इसके अकॉर्डिंग जो, जैसे अगर इसको फूड की ज़रूरत है तो उसको हमने फूड प्रोवाइड कर दिया, इसको मेडिसिन की ज़रूरत है इसको मेडिसिन प्रोवाइड कर दिया, इसको एजुकेशन की ज़रूरत है इसको एजुकेशन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इनको इनकी ज़रूरत के हिसाब से कोई सामान प्रोवाइड करते हैं, वो क्या कहलाता है, इक्विटी, ओके। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है इक्विटी और इक्वालिटी में। इक्विटी में क्या है, उनके अकॉर्डिंग, उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनको कुछ चीज़ प्रोवाइड करना, और इक्वालिटी मतलब उनको बस, मतलब इक्वालिटी में कोई चीज़ बराबर प्रपोर्शन में कोई चीज़ बांट देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जेंडर इक्वालिटी। अब जेंडर इक्वालिटी क्या है, यहाँ पे देखिए जेंडर इक्वालिटी यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है। तो जेंडर इक्वालिटी मतलब जो मेन है और वुमेन है, ठीक है, दो बोथ को भी, यानी मैन एंड वुमेन जो है वो फ्री हैं अपने हिसाब से, अपनी एबिलिटीज़ के अनुसार अपनी चॉइसेस बनाने के लिए। उनके ऊपर किसी भी तरीके की जो लिमिटेशन है वो सेट नहीं की जाएगी। लिमिटेशन जो कि स्टीरियोटाइप्स या रिजिड जेंडर रोल्स और जो प्रेजुडाइसेस के अकॉर्डिंग जो भी लिमिटेशंस होते हैं वो सेट नहीं किया जाएगा। यानी कि जो मेन है और वुमेन की जितने भी लिमिटेशंस हैं, स्पेशली जो वुमेंस के ऊपर जो लिमिटेशंस हैं कि वुमेंस ये कार्य नहीं कर सकती, या तो उनके जितने भी लिमिटेशंस सेट किए गए हैं, रूढ़िवादी जो प्रथा है वो उन पर लागू नहीं होगी। मैन और वुमेन जो उनकी इच्छा है, जो उनकी एबिलिटीज़ है, वो उसके अनुसार अपनी चॉइसेस रख पाएंगे, ठीक है। तो ये जेंडर इक्वालिटी कहलाती है। इसके विपरीत अगर हम जेंडर इक्विटी देखें, जेंडर इक्विटी क्या है, यहाँ पे देखिए जेंडर इक्विटी। तो
ठीक है। तो जेंडर इक्विटी बेसिकली क्या है कि जो मैन है और वुमेन है उनके अकॉर्डिंग जो भी उनकी सोच है या तो जो भी उनकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उनकी जो भी मतलब सोच है या तो जो भी उनकी नीड्स है उसको वैल्यू किया जाना चाहिए, उसको कंसीडर किया जाना चाहिए, उसको फेवर किया जाना चाहिए। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि मैन और वुमेन जो है वो आपस में एक दूसरे से तो अलग हैं, ठीक है, फिज़िकली भी और मतलब अलग होते हैं मैन और वुमेन, बट जो भी उनकी अगर सोच है या तो जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो क्या है, विल नॉट डिपेंड ऑन वेदर दे आर बॉर्न मेल और फीमेल, यानी कि वो इस अ, इस हिसाब से नहीं मापी जाएगी कि वो मैन है या वुमेन है। मैन और वुमेन को दोनों को भी बराबर उनके अकॉर्डिंग, उनके नीड के अनुसार, उनके सोच के अनुसार, उनकी जो हम कह सकते हैं एस्पायरेशन बिहेवियर के अनुसार उनको इक्वलिटी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। चलिए अब डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी। ठीक है, फर्स्ट है फेयरनेस वर्सेस सेमनेस। ठीक है, तो इक्विटी क्या होती है, इक्विटी होती है फेयरनेस और इक्वालिटी होती है सेमनेस। ठीक है, तो इक्विटी यानी फेयरनेस क्यों, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि अगर 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चे को अगर उनके अकॉर्डिंग उनकी हेल्प की जाएगी तो वो फेयरनेस कहलाएगा। फेयरनेस यानी कि यहाँ पे देखिए फेयरनेस मीन्स कि निष्पक्षता, किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन किए बगैर अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा, एक मिनट, वो आएगा फेयरनेस के अंदर। और सेमनेस यानी वहाँ पे तो किसी के पर्सनल प्रॉब्लम है तो पर्सनल जो है उसके प्रेफरेंसेस के आधार पर उनकी मदद नहीं की जाएगी, केवल मतलब सेमनेस यानी समानता। ठीक है, तो फेयरनेस यानी निष्पक्षता और सेमनेस यानी समानता। ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोसेस वर्सेस आउटकम। ठीक है, तो इक्विटी है वो क्या की जाती है कि एक प्रोसेस है जिसके द्वारा बाद में समानता किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बताया, जैसे कि अगर यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे अगर सपोज़ 3 जो है, ये जो है इंसान खड़े हैं, हमने ये नहीं देखा कि वो उनका जेंडर क्या है, हमने ये नहीं देखा कि वो लड़का है या लड़की है, हमने केवल अपने तरफ से सपोज़ यहाँ पे देखिए सपोज़ हमने बैट और बॉल प्रोवाइड कर दिया, हमने ये भी नहीं देखा कि वो लड़का है या लड़की है, तो ये किस में आ जाता है, ये फ़िलहाल हमने कहा कि ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा सेमनेस यानी इक्वालिटी में। लेकिन जो इक्विटी है वो प्रोसेस है, प्रोसेस यानी कि हम अगर इसमें समानता चाहते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चलो ये लड़का है तो इसको ज़रूरत है बैट बॉल की, लेकिन ये लड़की है तो इसको बैट बॉल की ज़रूरत नहीं है, तो उसके बजाय हम इसको सपोज़ बुक दे देते हैं या तो कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, और फिर ये समझें ये अगर इसके एज के अनुसार सपोज़ उसको नज़र नहीं आता है तो उसको हम एक सपोज़ इसका चश्मा या ला के दे देते हैं। ठीक है, तो फिर ये किस में आ जाता है, इक्विटी में। यानी कि जो इक्विटी है वो प्रोसेस है, प्रोसेस यानी कि हम वहाँ पे इक्वालिटी लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और जो इक्वालिटी है वो सेमनेस है, यानी हमने सबको दे दिया हमने बुक, ये जाने बगैर कि कौन लड़का है कौन लड़की है या तो किसको इसकी ज़रूरत है भी या नहीं, बस हमने सेमनेस ला दिया, समानता ला दिया। लेकिन इक्विटी एक प्रोसेस है जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों में समानता लाया जाए, उसके लिए हम उसके अकॉर्डिंग, उनके इच्छा के अकॉर्डिंग उनको सामान प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। अच्छा, इम्पार्शियलिटी वर्सेस यूनिवर्सैलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए इम्पार्शियलिटी, इक्विटी क्या होती है, इम्पार्शियल, और हमारा इक्वलिटी क्या होता है,
वर्सैलिटी और यूनिफॉर्मिटी। तो जो इक्विटी होती है इम्पार्शियलिटी होती है। क्यों? क्योंकि इक्विटी में क्या किया जाता है, किसी के साथ कोई मतभेद नहीं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, उसको उसके अकॉर्डिंग अगर हम सामान प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम इम्पार्शियल हैं। यहाँ पे इम्पार्शियलिटी आता है, यानी इक्विटी क्या है, इम्पार्शियलिटी है। जबकि इक्वालिटी क्या है, यूनिवर्सैलिटी है। यानी यहाँ पे ये नहीं ध्यान दिया जा रहा है कि ज़रूरत क्या है, केवल वहाँ पे सेमनेस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि इसको अगर हमने इतना सामान दिया तो हम इसको भी इतना सामान देंगे, ये जाने बगैर कि उसकी क्या ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए, अब जो इक्विटी है वो रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंसेस, और जो हमारा इक्वालिटी है वहाँ पे डिफरेंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। सिंपल सी बात है, इक्विटी में क्या है कि उनकी ज़रूरत को रिकॉग्नाइज किया जाता है, नीड को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि उनकी क्या नीड है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही कुछ अगर उनको थिंग प्रोवाइड की जाती है। लेकिन इक्वालिटी में ऐसा कुछ नहीं है, केवल वहाँ पे सेमनेस पे ध्यान दिया जाता है कि 10 लोग हैं, 10 लोगों को हमको जो सामान देना है हमने दे दिया। ठीक है, यहाँ पे सेमनेस दिया जाता है कि हमने इसको 2 सामान दिया तो हम बाकी को भी दो सामान दे दें। बाकी हमें ये नहीं देखा कि उनकी खुद की नीड या उनकी खुद की ज़रूरत क्या है। ठीक है, चलिए अच्छा, यहाँ पे लास्ट है नीड वर्सेस नॉट नीड बेस्ड। तो जो इक्विटी है वहाँ पे नीड पे यानी ज़रूरत पे ध्यान दिया जाता है, वेयर एज जो इक्वालिटी है वहाँ पे नीड की पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, वहाँ पे केवल सेमनेस पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस भी जान लेंगे कि इक्विटी में और इक्वालिटी में बेसिकली डिफरेंस क्या है।